मेरी घरेलू सहायिका की बेटी मास्टर्स करने के बाद कार्गो कंपनी में बतौर सहायक काम कर रही है। वह काफ़ी मेहनती है और उत्साहित भी। अपने भाइयों व बहनोई की बनिस्बत वह काफ़ी पढ़ी लिखी है। उसकी तनख्वाह अच्छी है और भविष्य भी सुनहरा नज़र आ रहा है। उसकी एक भौजाई ब्यूटी पार्लर में सहायक है और दूसरी शोरूम में सेल्स गर्ल है। एक रोज़ वह दफ्तर से सीधा हमारे घर आई, जहां उसकी माँ रात का खाना पका रही थी। माँ के यह कहने पर कि बिटिया जल्दी चलो, अभी घर जाकर खाना भी बनाना है। उसका सवाल था, हम सारा दिन काम करते हैं, फिर भी हमें घर लौटकर काम करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्त्री काम से लौटकर भी काम करती है, जबकि पुरुष काम से लौटकर आराम फरमाता है। जाहिर है यह सवाल कभी औरतों के लिए नहीं उठता। खुद औरतें भी यह सवाल करने से कतराती हैं। हमने शिकायत लहजे में मुझसे कहा, भाई तो काम से घर लौटकर कुछ नहीं करते, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। यह सवाल खाटी सोच वालों को अटपटा ही लगता। वे स्त्री को विद्रोही मान लेते हैं। जाहिर है जहाँ सब कमाते हैं वहाँ सबको घरेलू काम में हाथ बटाना चाहिए। घरेलू काम सामूहिक होते हैं, सबके लिए सब कुछ वहाँ होता है। सब चुनिंदा काम ही निजी रह जाते हैं। बात यहाँ छोटे बड़े की कतई नहीं है। सवाल है घरेलू काम में हाथ बटाने का। घर का काम सबका है, खासकर जब औरतें पुरुषों की तरह पैसा कमा रही हैं, कहीं मेहनत कर रही हैं। भारतीय औरतें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा काम में लदी होती हैं। टाइम यूज सर्वे 2019 के अनुसार अपनी औरतों को रोज़ 299 मिनट घरेलू कामों में व 134 मिनट देखभाल संभाल में जुटी रहती हैं, जबकि पुरुष आमतौर पर 96 मिनट घर के काम में लगे रहते हैं और देखभाल में बस 76 मिनट। रोज़ 86% घरेलू काम अपने यहाँ औरतों के जिम्मे होते हैं, जिन्हें 90% से ज़्यादा औरतें बिना किसी परिश्रम के सालों साल करती हैं। हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करने वाली औरतों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। कहने को जो औरतें सिर्फ घर में ही रहती हैं, जिन्हें बाहर निकलकर किसी तरह की कमाई नहीं करनी है, उनको घर के तमाम काम करने की सीख दी जाती है। अपने यहाँ नौकरीशुदा औरतें भी बनिस्बत अभी भी घरेलू कामकाज करने वाली औरतें भी बहुतायत हैं, मगर यहाँ यह भुला दिया जाता है कि 365 दिन काम संभालने वाली घरैतिन को भी आराम व सुकून की ज़रूरत होती है। कुतर्की कहते हैं घर में रहने वाली औरतें सारा दिन आराम करती हैं, मगर हकीकत में घरेलू काम और जिम्मेदारियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसका बोझ मुसलसल बना रहता है। यहाँ तक कि यह सब काम घरेलू सहायकों द्वारा निपटाया जा रहा है, तो भी स्त्री को मैनेजर वाली भूमिका निभानी पड़ती है। मुझे याद आ रहा है 40 साल पहले हमारी धोबन भी यही सवाल करती थी। उसका शौहर घाट ले जाकर कपड़े धोता था, जिन्हें वह सारा दिन खड़े होकर प्रेस करती। दोपहर में वह करीब 1, 2, 3 घरों में कपड़े भी धोती थी। इसके होने वाली आमदनी उसका जेब खर्च था। इस कपड़ा धोने और प्रेस करने के दरमियान वह चूल्हा जलाकर रोटी पकाती और बर्तन धोने के साथ सड़क के नल से पानी भरकर लाती, जबकि धोबी काम से लौटकर खटिया पर लेटकर सुरती मलता। रात को वह नशा भी करता था। कभी कभी वह मेरी माँ से सवाल करती, भाभी हम कब आराम करें? सोचती हूँ यह सवाल पुरुषों के भेजे में क्यों नहीं कौंधता। बात यहाँ किसी खास वर्ग की नहीं है। मेरी दोस्त प्रधानाचार्य है, मगर अपने बैंकर पति को वह सब कुछ हाथ से देती है और इसे सेखी भी समझाती है। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं कि दफ्तर से लौटने के बाद उसका पति टांगे फैलाकर सोफा पर पसर जाता है। वह किसी घरेलू काम में हाथ नहीं बटाने को मर्दानगी के खिलाफ मानता है। मेरी चचेरी बुआ अंग्रेजी स्कूल में शिक्षक है। उसके पति की कंपनी लगभग बंद हो चुकी है। वह सारा दिन घर में रहता है।
मगर बुआ भोर में उठकर सारा घरेलू काम निपटा कर स्कूल जाती है। उसने बताया, रात में मैं सारी तैयारी करती हूँ और फूफा के लिए गरम दाल रोटी पकाती हूँ। हैरत है घरेलू औरतों पर तंज करने वाली मानसिकता पर, जिन्हें इस तरह के अकर्मण्य पुरुषों को सहूर सिखाने की जरूरत भी नहीं महसूस होती। काम घरेलू हो या नौकरी पर जाने वाला, उसका लैंगिक तौर पर कब तक बंटवारा होता रहेगा। हमारी घरेलू सहायकों से भी पिछड़ी इस सोच की परतें आखिर कैसे खुलेगी। औरतें बदल रही हैं, उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है। पुरुषों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अपनी मर्दाना सोच पर थोड़ी लचक लानी चाहिए। काम सिर्फ काम है, जिसे जिम्मेदाराना तौर पर बांटने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। स्त्री काम से लौटकर भी काम करती है, जबकि पुरुष काम से लौटकर आराम फरमाता है। जाहिर है यह सवाल कभी औरतों के लिए नहीं उठता, खुद औरतें ही यह सवाल करने से कतराती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में।